मैं पूनम शर्मा निवेदिता शिक्षा सदन में म्यूज़िक की टीचर हूँ वहाँ। जी जी, निवेदिता शिक्षा सदन से हमारे कॉलेज से बच्चे आए थे और मोदी जी का ही चलाया हुआ एक अभियान है। कजरी व्याख्यान केंद्र चलता है हमारे स्कूल में, निवेदिता शिक्षा सदन, और बनास में यूपी कॉलेज है वहाँ पर चैती का। तो हमारे यहाँ से कजरी व्याख्यान केंद्र, जो सुचरिता गुप्ता जी उसकी मुख्य प्रशिक्षिका हैं, और उनके साथ सहयोगी मैं पूनम शर्मा और अनिल राय जी तबले पर हैं। और बच्चों को रोज़ तो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। फिर आज ये काशी और तमिल का संगम था, तो ऐसे में हुआ कि अपने शहर की पहचान और हमारे पूर्वांचल की भाषा है चूँकि भोजपुरी, तो इसके बारे में भी लोगों को, आए हुए बाहरी यात्रियों को भी बताना था कि ये बड़ी मीठी बोली है हमारी भोजपुरी। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर और उसमें भी हमारा निवेदिता शिक्षा सदन जो महमूरगंज में स्थित है मोती झील के पास, तो पिया मेहंदी लियादा मोती झील से ये एक परंपरा से चला आ रहा है। सावन के महीने में महिलाएं कजरी गाती हैं, जिसमें एक चौमासा भी गाया गया जो साल में 4 महीने गाया जाता है, आषाढ़ भादो क्वार तक। तो वो भी प्रस्तुति बच्चों ने दी और हमारे विद्यालय से 10 बच्चे थे और हम लोग 3 आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन। भाई इसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद देंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने काशी का पूरा रूप ही बदल दिया है। और उसमें भी एक नया ये आज का अभियान जो तमिल और हमारी काशी का ये पूरा कहें कि एक संगम हो रहा है, तो ऐसे में उनको हृदय से आभार हम लोग देते हैं। और साथ में NCZCC हमारा उत्तर मध्य क्षेत्र जो इस कार्यक्रम को आयोजित कराता है, जहाँ कहीं भी होता है तो हमारे विद्यालय में चूँकि उनका ये एक केंद्र चलता है संगीत का, जिसमें कजरी सिखाई जाती है, तो उसमें हम अपने सभी बच्चों के साथ आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। एक हर्ष महसूस हो रहा है कि आज हम भी ऐसे जगह से जुड़े हैं, ऐसे संस्थान से जुड़े हैं और NCZCC से जुड़े हैं, जिनके माध्यम से ये प्रस्तुति यहाँ हुई है। जी, क्या लगता है ऐसे कार्यक्रम को कराने के बाद क्या बच्चों का मनोबल बढ़ रहा है? बच्चों का मनोबल तो जो बढ़ रहा है वो बढ़ ही रहा है। कुछ ऐसी छुपी हुई प्रतिमाएं जो हमारे बनारस शहर में या अन्य शहरों में भी, जैसे तमिल से इतने सारे आर्टिस्ट आए हैं, तो न जाने कितने ऐसे घर में कलाकार जो छुपे हुए हैं। उसमें भी काशी हमारी कला का केंद्र है, तो ऐसे में धर्म की इस नगरी में कम से कम छुपी हुई इस प्रतिभा को उभारने का ये बड़ा सुंदर सा मौका है इस मंच के माध्यम से, जिसे सभी यहाँ प्रस्तुत कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे। काशी में तमिल समागम चल रहा है, संगमम चल रहा है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये साउथ का मोहिनी अट्टम डांस है, जो ये पूरे गेटअप में आप तैयार आप देख रहे होंगे। मेरे पीछे आप देखेंगे, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा तमाम जितने भी जो कलाकार हैं यहाँ पर सब अपने अपने गेटअप में आए। कोई भगवान शिव के रूप में आया, कोई भगवान पार्वती के रूप में आया है। यहाँ पर आप देखेंगे कितने सुंदर सुंदर गेटअप दिए गए हैं। जो साउथ का जो सबसे मोस्ट फेमस जो डांस है मोहिनी अट्टम, वो यहाँ पर काशी में BHU के MP थिएटर में दिखाया जा रहा है और लगातार ये 1 महीने तक, लगभग 18 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें तमाम अलग अलग ज़्यादातर साउथ के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद। Good evening to everyone. Good evening to everyone. Vanakkam Kasi. I am Padmanabhan from Tamil Nadu. This is from Kali Attam. In our Tamil Nadu dance is most famous and our god dance. For this name in Pavala Kali, this name on Pachakali.
this our famous dance in Tamil Nadu. This generated by one somebody areas in famous to growth our self in Tamil Nadu. To presentation our self made to elaborated to our all over in India. Some help to the government and option and give a opportunity. It's most unbelievable and thank for Vanakkam Kasi. Duration. This is most I don't know. We have past of generation to continue with us. How much old is I don't know. No. जी, मेरा नाम बाला लखेंद्र है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम समन्वयक हूँ। काशी तमिल संगमम अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भारत सरकार द्वारा जो कार्यक्रम संचालित है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी के कड़ी में आयोजित हमारा एक बहुत विशाल कार्यक्रम है, जिसमें तमिलनाडु से लगभग 2500 कलाकार यहाँ आ रहे हैं, जिसमें साहित्यकार हैं, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, विद्यार्थी हैं। वो यहाँ आकर यहाँ की जो काशी की धरती पर जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है, हमारे घाट्स हैं, शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ पर वो घूमेंगे और घूम रहे हैं। और अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ तमिलनाडु से लगभग जो 2500 की संख्या में कलाकार आए हैं, उनमें सांस्कृतिक चेतना के भी दल हैं। तो वो यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, जिससे कि यहाँ काशी वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को तमिलनाडु के सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी मिले। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ही है भारत के सांस्कृतिक चेतना को जन जन तक पहुँचाना और युवाओं को इससे जोड़ना, जिससे हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, सशक्त हो और प्रभावशाली हो।
मेरा नाम डॉक्टर जयंती रवि है। मैं गुजरात की प्रशासनीय सेवा की अधिकारी हूँ और फ़िलहाल अभी मैं ऑरोविल फाउंडेशन में सचिव का पद धारण कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ काशी तमिल संगमम में उपस्थित रहने का और चीफ गेस्ट के तौर पर आज यहाँ पर रहने का मुझे जो अवसर मिला है, बहुत आनंद हुआ। यहाँ जो प्रदर्शन के अंदर तमिलनाडु के अनेक ज़िलों से उन्होंने जो अपनी कौशल्य हुनर का प्रदर्शन करते हुए अलग अलग कृतियाँ जो बताई हैं, प्रदर्शन भी की हैं, उसको देख के भी पूरे भारत में जो एकता, इस अनेकता के द्वारा जो प्रतिबिंबित होता है, उसे देख के भी बहुत आनंद हुआ। और उसी तरह से जो कल्चरल प्रोग्राम अब हम देख रहे हैं, अभी हमने देखा नीलगिरी से तोड़ा कम्युनिटी के लोगों ने जो डांस किया, उसमें भी एक निहित एकता जो बहुत ही सुंदर तौर से उन्होंने रखा हम सबके सामने। उनके जो कपड़े भी थे वो भी उन्होंने खुद बनाया है। ये भारतीय आइडेंटिटी है, हमारी एक विशिष्ट पहचान यही है। और इन फोरम से हम फिर से हमें एक अनुभव होता है, समझ होती है और एहसास होता है कि हम एक ही हैं, अलग नहीं हैं। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो प्रण और जो आह्वान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसका भी हम एक बहुत ही सुंदर सुचारू रूप से इन सब कार्यक्रमों में इसे हम प्रतिबिंबित देख सकते हैं। नमस्कार।